अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैज़ान महमूद फ्रॉम डी मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर। मुझे जो है वो अपना एमडी कैट का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा गया है, तो मैं इसमें जो है वो आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो जिस तरीके से मैंने तैयारी की, और मैं इसको सब्जेक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले जो है हम बायो की बात करेंगे, तो बायो के लिए जो है बायो के लिए कॉन्सेप्ट आप मैटर करते हैं कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे हैं। बायो के लिए मैंने ये किया था कि मैंने एक दफ़ा उस बुक को रीड किया था। उसके बाद जो है मैंने जो बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स थे ना, मिसाल के तौर पर एक एमकेट के अंदर जो है वो सवाल आया हुआ था पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारी बुक के अंदर जो है वो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर पेयर नहीं पूछा हुआ था, वहाँ पर नंबर पूछा हुआ था। तो चूँकि आपके जहन के अंदर तो वही बुक लाइन जो है वो बैठी होती है कि 3 पेयर, तो आप कुछ चूँकि टाइम भी बहुत कम होता है और बड़ा प्रेशर होता है, तो हर बच्चे ने तकरीबन 3 ही लगा दिया था, हालांकि उसका 6 आंसर था। इसी तरीके से पिछले एमकेट के अंदर जो है वो केमियोस्मोसिस से सवाल आया हुआ था कि जब एटीपीज में प्रोटॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है तो एटीपी बनता है। उसका आंसर जो था वो ल्यूमेन टू स्ट्रोमा था। तो इनमें 2 बातें हैं। जो पहला एमसीक्यू है पेयर वाला, उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट की गलती है। कॉन्सेप्ट की गलती इस तरीके से है कि आप बुक को जब रीड करते हैं तो आपके जहन में सिर्फ बुक की लाइन्स बैठ जाती हैं। तो अब मैंने ऐसे किया था कि मैंने उनको मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मुझे लगा कि यार ये वाले जो ट्रिकी पॉइंट है यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो मैंने उसको जो है ना नोट डाउन कर दिया था एक रजिस्टर के ऊपर। मैंने अच्छा दूसरी बात कि कोई फजूल मोटा सा रजिस्टर नहीं बना लेना। हर किसी को पता है कि भाई सेल के अंदर कितना वाटर है, सेल मेम्ब्रेन में कितना % लिक्विड है, कितना % प्रोटीन है। ये कॉन्सेप्ट हर किसी को रीड करने से भी आ जाते हैं। जो आपको रीड करने से पता लग रहा है वो रजिस्टर में लिखने की हर की ज़रूरत नहीं है। जो बारीक बारीक पॉइंट्स आप उनको सिर्फ लिखिए, इतना सा छोटा सा रजिस्टर भी बना लें तो वेल एंड गुड है, एज लॉन्ग एज कि उसमें वो बातें नहीं लिखी हुई जो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, दूसरा जो केमियोस्मोसिस का है वो है बुक की गलती। उसमें है कि कुछ टॉपिक्स हमारी एफएससी की बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया, मुझे नहीं पता लग रहा कि यार प्रोटॉन की जो पंपिंग है वो कहाँ से कहाँ हो रही है। तो जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपकी एफएससी की बुक पढ़ने से आपको नहीं पता लग रहा, तो वहाँ पर आप एडिशनल सोर्सेज से उसको सर्च करें, इंटरनेट से सर्च करें, ए लेवल से सर्च करें, आप उसको देखें। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। अगर एफएससी की बुक पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक का बिल्ड हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा आप उसको थोड़ा सा आप एडिशनल जो सोर्सेज हैं वहाँ से उसको सर्चअप करके जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करें। तो ये बायो आपको हो गया। उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री एमकेट के अंदर जो है वो इतनी मुश्किल आती नहीं होती है। तो आप मतलब बुक के अंदर जो जो लिखी हुई है फर्स्ट ईयर की थोड़ी जो है वो लेंथी है, सेकंड ईयर के अंदर जो है वो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वहाँ पर बस आपको रिएक्शंस का पता होना चाहिए, मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। तो सिंपल है, केमिस्ट्री के अंदर कोई इतना चक्कर नहीं है। फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ही मज़े का सब्जेक्ट है, और वो लगता मुश्किल है बच्चों को। वो इसलिए मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि उसको कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये था कि मैंने जो बुक को सिर्फ एक दफ़ा रीड किया था थ्योरी के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि एमसीक्यूज़ थ्योरी में से बहुत कम आते हैं। अगर 5 एमसीक्यूज़ भी थ्योरी में से आए हैं तो वो मोस्टली बच्चे ठीक कर लेते होते हैं। तो थ्योरी से इतना फ़र्क नहीं पड़ा होता। मसला होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिसाल के तौर पर एक आपको न्यूमेरिकल आया एमकेट के अंदर, आप वो कर भी लेते हैं, लेकिन अगर उसके करने में आपको 2 से 3 मिनट लग रहे हैं तो आपका एमकेट तो फिर भी रह जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस की जो है वो ज़रूरत होती है। यहाँ तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस का मैंने तरीका ये अपनाया था कि मैंने जहाँ पर भी टेस्ट दिया, मिसाल के तौर पर मैंने जिस भी एकेडमी के मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे जो भी एमसीक्यूज़ गलत हो रहे थे या मैंने बहुत मुश्किल से सॉल्व किया था कोई एमसीक्यू या मेरा गलत हो गया, तो जो गलत हुए एमसीक्यू है वो मैं रजिस्टर की बैक साइड के ऊपर हेडिंग देता था। वो कौन सा भी चैप्टर होता था वो उसकी हेडिंग देता था, और वो सारे एमसीक्यूज़ वहाँ पर लिख देता था आंसर्स के साथ। और उसको टाइम टू टाइम जो है मिसाल के तौर पर अगली बार उस चैप्टर का टेस्ट होना है तो मैं उन एमसीक्यूज़ को रीड ज़रूर, फार्मूला देखता था, उन एमसीक्यूज़ को रीड करता था, बुक नहीं पढ़ता था दोबारा मैं। और अगर और गलती कोई होती थी उसको मैं जगह छोड़ी होती थी मैं वहाँ पे लिख देता था। तो इस तरीके से जो है ना आपका फ़िज़िक्स का एक बैक साइड के ऊपर ना एक काफ़ी मटेरियल जमा हो जाता है।
क्योंकि एक बात है कि जो आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं ना, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको आती हैं, आप यहाँ टेस्ट पे ठीक कर रहे हैं, आप एमकेट में भी ठीक करेंगे। लेकिन जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, जो एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं, अगर आप उनको नोट डाउन नहीं कर रहे, जो मैंने पहली बारी में नहीं किए थे, तो इट डजेंट मैटर कि आपको लगे कि यार मुझे इसका कॉन्सेप्ट आ गया, वो आप भूल जाएंगे। इसका सही तरीका ये है कि आप उसको रजिस्टर के ऊपर जो है वो नोट डाउन कर लें, ताकि उसको दोबारा पढ़ें और आपको बार बार पढ़ें, इसका आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एमकेट के अंदर वो अगर आता है तो आप उसको टाइमली कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का पिछले एमकेट को छोड़ के जो पिछले एमकेट होते थे, उनमें टेक्स्ट बुक से जो है ना, टेक्स्ट बुक की लाइन बहुत ज़्यादा आती होती थी। तो मैंने जो है इंग्लिश के लिए किया, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, ना मैंने ग्रामर इतनी पढ़ी थी। मैंने किया था कि टेक्स्ट बुक को रीड कर लिया था। टेक्स्ट बुक को एक दफ़ा रीड करना भी, ये ना सोचे कि एक दफ़ा रीड करने से जो है वो मुझे क्या मतलब है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहेगा अगर एमकेट में कुछ आ भी गया। ऐसा नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं आइडिया रह जाता है कि इसमें मतलब कौन सा जो है ना आंसर ठीक है। कहीं ना कहीं एक दफ़ा रीड करना बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट बुक को। दूसरा जो है वो आपको जो मोटे मोटे रूल्स हैं ना इंग्लिश के, वो ज़रूर आने चाहिए। बेशक आप बहुत बारीक बीनी में मैं नहीं गया था, आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं, लेकिन मैंने जो है वो सनशाइन के ऊपर कोई मोटे मोटे 100 या 113 रूल्स कुछ ऐसे करके थे, उनको ज़रूर देख लिया था, क्योंकि वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आने चाहिए, वो इतने मुश्किल भी नहीं थे, वो हर बच्चे को आने चाहिए जिसने इंग्लिश ठीक करनी है। तो इन दी एंड जो है ना, जो मेन पॉइंट जिससे मुझे लगता है कि यार मेरी जो प्रेपरेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई, वो ये है कि मेरी जो भी गलती होती थी एकेडमी के अंदर, किसी भी टेस्ट के अंदर मेरा कोई भी एमसीक्यू गलत होता था तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता था, मैं उसको छोड़ नहीं देता था, बल्कि उसको उस रजिस्टर, सब्जेक्ट के रजिस्टर की बैक साइड के ऊपर हेडिंग देकर उसको लिख देता था। इस तरीके से मेरे पास हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ऐसा मटीरियल जमा हो गया था जो मुझे पता था कि मेरी ये गलतियाँ हैं। गलतियों से मुराद वो मटेरियल है ही वो जो जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड करेंगे, और जो ठीक है वो जो चीज़ आपको आती है उसको बार बार पढ़ने से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको अगर आप ठीक करते हैं, उस पर अगर आप गौर करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। जो चीज़ आती है उसको बार बार पढ़ने से इम्प्रूवमेंट नहीं आती होती है। मेरा एक्सपीरियंस ये सबसे जो मेन और गोल्डन पॉइंट यही है कि अपनी गलतियों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, उनको लिख लेना है, उनको बार बार देखना है। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ द MD CAT. I hope you guys like it. Thank you.